So next one is limit for greatest integer function. Limits for greatest integer function. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लिमिट. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लिमिट का क्या मतलब हुआ? पहले तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता होना चाहिए क्या होता है. तो f ऑफ x इक्वल टू ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्वेश्चन में डिफाइन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसमें डिफाइन होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर ऐसा डिफाइन होगा कि दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ऐसा क्वेश्चन में डिफाइन होगा. ठीक है. तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ समझ लेते हैं. ग्राफ क्या होता है, फिर लिमिट समझते हैं. एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है. अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आया तो पहले ग्राफ वाला वीडियो देखो, फिर जाके फिर इसको करो. ठीक है. मैंने ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिटेल में समझाया पहले, तो आप उसको पहले वो वीडियो देख सकते हो. अब इसमें क्या है, अब मैं आपसे कहूँ पहला क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड्स टू सपोज 2. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्क्वायर बना है, डार्क बना है, इसको बबल्स बोलते हैं, इनको डार्क बोलते हैं या डॉट्स बोलते हैं, अगर इनके मीनिंग नहीं पता तो सबसे पहले आप इनइक्वालिटी वाला लेक्चर देखो जिसमें आपको बताया गया है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी में. तो वो वाला लेक्चर देखो. तो ये लिखा है x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. इसकी लिमिट निकाल लेंगे. अब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कई बच्चे इसको सिंपल x करके सपोज कर देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से, x मतलब x. ऐसे नहीं करना. आपके हर टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है. ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आप जानते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू निकलती है वो इंटीजर निकलती है. डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट पढ़ते हैं. ए लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ए है राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन का ग्राफ है उस ग्राफ पर राइट हैंड साइड से आपको 2 की ओर अप्रोच करना है. ठीक है, करते हैं. 2 की ओर अप्रोच करना मतलब मैं यहां से जाऊंगा 3 से 2 की ओर. अब देखो जैसे जैसे मैं 3 से 2 की ओर जा रहा हूं, 3 से 2 की ओर जा रहा हूं, यहां जाएंगे ऊपर 2 और 3 के बीच में ये बना. जैसे जैसे मैं 3 से 2 की ओर जा रहा हूं तो ये ग्राफ किसकी ओर डायरेक्शन बता रहा है, ये बता रहा है 2 की ओर. आंसर क्या आ रहा है 2. अरे 3 और 2 के बीच का ग्राफ यही है. जैसे जैसे मैं 3 से 2 के बीच में जाऊंगा, 3 से 2 यहां से यहां के बीच में जाऊंगा तो ग्राफ तो यही बना ना, ये वाला. ठीक है. तो ये फंक्शन जो है किसकी ओर अप्रोच कर रहा है. अप्रोच मतलब जो आंसर आना, आंसर कहां आता है बाय एक्सिस पे, और वैल्यू कहां पुट की जाती है एक्स एक्सिस पे. तो जैसे जैसे मैं x एक्सिस पे वैल्यू 3 से 2 की ओर जा रहा हूं तो बाय ये फंक्शन किसकी ओर अप्रोच कर रहा है 2 की ओर. लेफ्ट हैंड लिमिट. अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस. अब लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ पे 2 की ओर जाना है. लेफ्ट हैंड साइड से 2 की ओर जाएंगे तो कैसे होगा, मतलब 1 से 2 की ओर जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये हुआ कि 1 से 2 की ओर, मतलब इस वाले ग्राफ में सब भूल जाओ. 1 से 2 की बीच में क्या बना, ये वाला ग्राफ. तो जैसे जैसे मैं 1 से 2 की ओर जा रहा हूं तो ये ग्राफ किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, ये कर रहा है 1 की ओर. आंसर क्या दे रहा है, जैसे जैसे मैं 1 से 2 की ओर गया
तो आंसर इस ग्राफ का ये डॉट क्या बता रहा है कि इस साइड आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 1 की ओर आ रहा है। मैं यहां जा रहा हूं, आंसर किसकी ओर जा रहा है? 1 की ओर। ये डायरेक्शन सीधी लाइन क्या बता रही है? 1 के लिए बता रही है कि 1 की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि राइट हैंड साइड पे इस फंक्शन की लिमिट 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, क्योंकि RHL नॉट इक्वल टू LHL। इसका मतलब है f of x does not exist at x equal to 2। पहली चीज थोड़ा सा और देखते हैं। मान लो x इक्वल टू किसी और पे निकाल लो। मैं कहूं कि लिमिट x टेंस टू, मान लो 1 पे निकाल लो, 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट वन वही RHL, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्राफ पर आपको x टेंस टू 1 राइट हैंड साइड से 1 की ओर जाना है। तो राइट हैंड साइड से 1 की ओर जाएंगे तो इसका मतलब क्या कहलाया? इसका मतलब ये कहलाया, यहाँ आपको बहुत रफ में बताता हूँ। A 1 है, A 2 है। तो राइट हैंड साइड से 1 की ओर जाना है, 2 से 1 की ओर। तो 2 से 1 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या बता रहा है कि इसके लिए ग्राफ बना है A 2 और 1 के बीच में जब x की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को ऐसा मिलता है। x इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू मिलती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और जब मैं 1 और 2 के बीच में वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? आंसर 1 मिल रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ देख लो, जब मैं राइट हैंड साइड पे ए राइट 1 और 2 के x इक्वल टू 1 और 2 के बीच वैल्यू पुट करने पर ग्राफ ऐसा मिला। तो जब मैं राइट हैंड साइड से यहाँ 1 की ओर जाऊंगा तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिल रही है? सभी में 1। 1.9 पुट करूंगा तब भी 1 मिल रही है, 1.5 पुट करूंगा तब भी 1 पुट मिल रही है, 1 पुट करूंगा तो भी 1 मिल रही है, 1.1 पे भी 1 मिल रही है। माने अगर इसमें x टेंस टू a प्लस होगा, राइट हैंड साइड से 1 की ओर जाएंगे तो इसका आंसर हमेशा किसकी ओर जा रहा है? 1 की ओर। तो इसका आंसर हो गया 1। और भी देखना चाहो और देख लो, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 तक है कि नहीं है? 3 माइनस मतलब इस ग्राफ पर 3 को अप्रोच करना है कहां से? माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से 3 पे अप्रोच करते हैं तो क्या बनता है। तो देखो ये क्या बता रहा है? 2 और 3 के लिए ग्राफ कौन सा बन रहा है? ए वाला ग्राफ बन रहा है। x इस फंक्शन में अगर 2 और 3 के बीच में वैल्यू पुट करते हो तो हमेशा ए वाली चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो जब 2 से 3 की ओर आप अप्रोच करोगे, 2 से 3 की ओर अप्रोच करोगे तो ए फंक्शन किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? ए फंक्शन कर रहा है 2 की ओर अप्रोच। माने बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब 2 और 3 के बीच में आप यहाँ से 2 और 3 के बीच में जाओगे तो ग्राफ नहीं मिल रहा। तो जब भी आप 2 और 3 के बीच में वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर एक ग्राफ किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? 2 की ओर। अरे 2 के सामने लिखा और स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन बनी मतलब एक 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। कुछ और भी देखो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब अगर आपको x टेंस टू 0 प्लस मतलब ग्राफ पे आपको 0 की ओर जाना है कहां से? राइट हैंड साइड से। तो देखना है किसकी ओर कर रहा है। तो 0 और 1 के बीच में राइट हैंड साइड से जाना मतलब 1 के पास से स्टार्ट करना है और जाना कहां है? 0 की ओर। 1 इस डायरेक्शन में जाना। तो 0 और 1 के बीच में जब आपने वैल्यू पुट की तो ग्राफ क्या बना? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनी जो x इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू दे रही। तो जब 1 से 0 की ओर जाओगे तो इस ग्राफ की अप्रोच किसकी ओर जा रही है? अप्रोच मतलब बाय एक्सिस पे कहां दिख रहा है? तो बाय एक्सिस पे दिख रहा है 0 की ओर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। अगर इसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस a होता, 0 माइनस होता, तो अब देखते 0 पे अगर यहां से जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से 0 की ओर जाते मतलब -1 और 0 के बीच में वैल्यू पुट करोगे। अरे लेफ्ट हैंड साइड में 0 की ओर मतलब -1 से 0 की ओर जाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि -1 और 0 के बीच में जब आप
वैल्यू पुट की तो ग्राफ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो -1 और 0 के बीच में जब भी टेंस टू -1 to 0 हो गए तो ग्राफ किसकी ओर जा रहा है, बाय एक्सिस पे जा रहा है -1 की ओर। क्लियर? -1 और 0 के बीच में वैल्यू पुट की x की तो ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना। एक कहां पे आ रहा है, बाय एक्सिस पे -1 की ओर है, तो इसका मतलब हुआ -1 से 0 के बीच में आप जब भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर -1 आएगा। इसे लेफ्ट हैंड साइड से जब आप 0 की ओर अप्रोच करोगे तो y की वैल्यू हमेशा -1 मिलेगी। आप पुट करके देख लेना, इसमें हमेशा -1 मिलेगी अगर आप -1 और 0 के बीच में वैल्यू पुट करोगे तो। राइट हैंड साइड में क्या मिली थी, 0, लेफ्ट हैंड साइड में मिली थी -1। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को फिर से देखो आप। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने 12-15 साल में कभी नहीं पढ़ी, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम भी नहीं सुना होता है, और सुना भी होता है तो जैसे ये देखते हैं तो या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, या इसको सिंपल एक्स की तरह ट्रीट करते हैं। आप एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अप्रोच डेवलप करना सीखें। रट के वैल्यू पुट की तो आंसर आ जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिमिट बेस पे, बिना ग्राफ के थ्रू नहीं करेंगे, सिंपल अपन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टेंड्स टू 3 पर क्या आंसर दे रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि अपन जानते हैं कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो सबसे पहले RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, जैसा कि अपन जानते हैं राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि राइट हैंड साइड से 3 पे अप्रोच करना है, माने 4 और 3 के बीच में यहाँ अप्रोच करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में 4 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देखो। 4 और 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 3 और 3 से लेस देन नहीं होनी चाहिए, इनके बीच की कोई भी वैल्यू। सो लेट x इक्वल टू 3.8, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3.8। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मालूम है तो 3.8 क्या देगा, 3.8 जो होगा 3.8 यहाँ कहीं होगा सपोज, वो हमेशा 3 देगा आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप जो भी वैल्यू निकालते हो वो हमेशा उसके नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीजर है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 3 के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2 होगा। तो 2 से 3 के बीच में अप्रोच करना है, 2 से 3 के बीच में आपको वैल्यू पुट करना है। सो पहला स्टेप तो ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो x इक्वल टू सपोज 2.9 पुट किया, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 2.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 होगा। मैंने कहा किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालो तो नंबर लाइन पे उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वही उस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी। सो 2.9 का क्या हो गया, 2। अब चूंकि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, x इक्वल टू 3 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के। फर्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब इसमें आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले गिवन लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके अंदर लिख देंगे 2 प्लस, उसके अंदर आपको 2 पे अप्रोच करनी है। 2 प्लस का मतलब हुआ कि राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड का मतलब ये हुआ कि x टेंड्स टू 2 मतलब 3 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई भी वैल्यू रख दो। x टेंड्स टू 2 मतलब
राइट हैंड साइड पे 2 पर अप्रोच करना है राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से मतलब 3 और 2 के बीच में आप 3 से 2 की ओर धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे जाओगे मतलब 3 और 2 के बीच में यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी। और ये वाला जो x है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नहीं है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, जो भी x टेंस टू होता है उसके प्लस में h। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा s टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2.7। अगर आपको समझ में आ जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो यहाँ भी आप 2 प्लस h ही रखो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 2 में अगर कुछ प्लस होगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी अप्रोच सही है तो 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 2 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो लिमिट h टेंस टू 0 या h इक्वल टू 0 पुट कर दे डायरेक्ट, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 2.7 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो माइनस 2। सो आंसर आ गया 4 माइनस 2, सो फाइनल आंसर इज 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सॉल्यूशन सेकंड देखें तो क्या होगा, वो है लिमिट x टेंस टू 1 2 माइनस x बाई 2, ये है 2 माइनस x बाई 2। इसमें क्या करना है, इसमें दोनों लिमिट निकालना है। सबसे पहले RHL निकालेंगे, RHL मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2 माइनस x बाई 2। सो 1 प्लस का मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू, आप 1 और 2 में 1 की ओर जाएंगे राइट हैंड साइड से, 1 की ओर जाएंगे राइट हैंड साइड से, तो x इक्वल टू पुट करेंगे 2 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो सपोज 1.2 पुट किया। अब यहाँ पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर तो x है नहीं, तो आप यहाँ पर 0 प्लस h या 1 प्लस h नहीं रखेंगे, डायरेक्ट 1.2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट। अब लिमिट ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और कहीं तो कुछ होना नहीं। तो 2 माइनस ये हो गया माइनस 1.2 अपॉन 2, तो 1.2 अपॉन 2 का मतलब ये हुआ माइनस 12 अपॉन 20, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 माइनस 0 पॉइंट माइनस में 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हुआ, तो अगर 0 पॉइंट समथिंग 0.6 समथिंग आएगा, 0.06 समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग जो भी हुआ माइनस में, अगर आप उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो, इस साइड -1 है, इस साइड 0 है, अगर माइनस 0 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, -1 होगी। तो 2 माइनस -1, सो आंसर आएगा 3। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का सही नॉलेज है, नहीं है तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला वीडियो देखो फिर इस पे आओ। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो LHL होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2 माइनस x बाई 2। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x इक्वल टू, अब यहाँ x तो है नहीं तो आप डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर में x इक्वल टू समथिंग पुट कर दो। अब आप समझो 1 ये है, 0 ये है। अब आपको लेफ्ट हैंड से 1 की ओर अप्रोच करना है, इसका मतलब वो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो। 0 और 1 के बीच में सपोज 0.5 पुट करता हूँ मैं, 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.5 बाई 2, सो 2 माइनस 20, कितना आ जाएगा 5 बाई 20, मतलब जो भी आएगा वो भी 2 माइनस के माइनस 0 पॉइंट समथिंग होगा, माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 माइनस इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी -1, तो 2 माइनस -1, सो आंसर इज 3। मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की आंसर सेम आए। तो RHL
इक्वल टू LHL, तो आपका लिमिट x टेंस टू 1 2 माइनस ग्रेटेस्ट माइनस x/2, इस पूरे का आंसर भी क्या आ गया 3। तो चूंकि राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल है और दोनों के आंसर 3 है, इसलिए फाइनल आंसर भी क्या आ गया आपका 3। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नोट करें।